ये कहानी सच्ची है और हमारे एक सब्सक्राइबर की है। मेरे छोटे भाई ने अपनी दोनों उंगली मेरे अंदर डाल दिया। अब मैं पागल हो रही थी और भाई के साथ वो सब करना चाहती थी। एक मर्द एक औरत के साथ करता है। अब मैं बेकाबू हो गई थी। मेरे पूरे शरीर में प्यार करने लगा। धीरे धीरे उसका हाथ मेरे सामान पर आ गया। अब बहुत जोर से दबाने लगा तो मैं कंट्रोल के बाहर हो गई। फिर चारों तरफ रूम के अंदर सिसकियां की आवाज गूंज उठी। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये कहानी मेरे और मेरे छोटे भाई की है। यह उन दिनों की बात है जब मैं 24 साल की थी और मेरा भाई 20 साल का था। वो मुझसे 2 साल छोटा था। हम दोनों भाई बहन थे और हमारा छोटा सा परिवार था और मम्मी पापा और हम दोनों भाई बहन आपस में खुशी से रहते थे। मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी और मैं कॉलेज में पढ़ाने जाती थी। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, इसलिए मेरे मम्मी ने कहा अपने छोटे भाई को साथ लेकर उसे पढ़ाया कर। तू खुद एक टीचर है, तू जैसे अच्छा तेरे भाई को और कौन पढ़ा सकता है। मैंने मम्मी की बात मान ली और भाई को पढ़ना चालू कर दिया। मेरा कोई दोस्त या कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इसी की वजह से मुझे अकेलापन महसूस होता था। मैं कॉलेज में देखते कि कई लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहते, पर मेरा कोई मेल दोस्त नहीं था। इसी की वजह से मैं हमेशा सोचती रही थी। लेकिन मैं घर में बड़ी थी, इसलिए मेरे भाई की जिम्मेदारी मुझ पर थी। हम दोनों सुबह साथ ही कॉलेज जाते थे। वो मेरी ही कॉलेज में था, इसलिए मैं उसे साथ ही लेकर जाती थी और शाम को 5 बजे हम दोनों कॉलेज से घर वापस आते थे। थोड़ी देर बाद हम दोनों फ्रेश हो जाते थे और चाय नाश्ता करके एक ही रूम में पढ़ाई करने बैठे थे। मैं उसे पढ़ाती थी। हमारे घर में 2 ही कमरे थे, इसलिए मम्मी पापा नीचे वाले कमरे में सोते थे और हम दोनों भाई बहन ऊपर वाले कमरे में सोते थे। मम्मी अपने काम काज में मशगूल रहती थी। मैं और भाई हम दोनों ऊपर कमरे में पढ़ाई करते रहते थे। मैं अक्सर उसे बातचीत भी करती थी और काफी अटैच भी थी। दिन हंसी मजाक में गुजर रहे थे। फिर एक दिन भाई के साथ पढ़ते हुए रात की तकरीबन 11 बजे बज चुके थे। मम्मी डैडी अपने कमरे में सो गई थी। मम्मी पापा अक्सर जल्दी ही सो जाया करते थे क्योंकि मम्मी दिन भर घर का काम करती थी और पापा सुबह से ही ऑफिस जाया करते थे, जिसकी वजह से वो दोनों थक जाते थे और जल्दी सो जाते थे। मैं और मेरा छोटा भाई अक्सर हम रात को 12 बजे तक जागा करते थे। भाई को पढ़ाने के साथ बातचीत किया करती थी और हम दोनों साथ ही एक ही कमरे में सोया करते थे। मैंने अपने भाई को अपने दोस्त की तरह ही बात किया करती थी। उसका और मेरा पलंग अलग अलग था, लेकिन उस रात तकरीबन उसे 12 बजे तक पड़ा रही थी। लेकिन उसकी नज़र मेरे पूरे बदन पर थी। मेरे छोटे भाई की वह नज़र मुझे किसी तीर की तरह चुभ रही थी। मैं जान चुकी थी आज भाई की नीयत मुझ पर खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी मेरे छोटे भाई ने कहा, दीदी बाकी की पढ़ाई कल करेंगे, मुझे नींद आ रही है। मैं कहने लगी, नहीं, तुम्हारा अभी टेस्ट भी है और उसकी तैयारी भी तुम्हें खूब करनी है। तभी मैं अपने छोटे भाई को साथ लेकर पढ़ाने बैठी, लेकिन अब वह मुझे पढ़ना नहीं चाहता था। फिर भी मैं उसे जबरदस्ती पढ़ाने लगी, लेकिन अब उसके बदन को इधर उधर टच करने लगी, क्योंकि आज मुझे भी अकेलापन महसूस हो रहा था और मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती थी। फिर अचानक ही लाइट चली गई और मेरा भाई मुझसे आकर लिपट गया और मैं भी उसे कस के गले लगाया।
हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरी छाती उसके मुंह को टच कर रही थी। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। अब मेरी नीयत भाई के लिए बदल चुकी थी। अब तो मैं यही चाहती थी कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ वो सब करे जो एक मर्द औरत के साथ करता है। मैं उसके साथ वो सब कुछ करना चाहती थी। अब मैं बेकाबू हो चुकी थी और पागल हो चुकी थी। अब मैं सब कुछ करना चाहती थी। मेरा भाई और मेरे शरीर गर्म हो चुका था। अब हम दोनों में वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तकरीबन 2 घंटे तक लाइट बंद थी और 2 घंटे हम दोनों में कई बार प्यार हुआ और हम दोनों की कमसिन उम्र की गर्माहट अब उतार चुके थे और मेरे भाई ने सारी हदों को तोड़ दिया था और मुझे और भाई को बहुत मजा आया। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं अपनी सगे छोटे भाई से ही कर बैठी। लेकिन इसमें ज्यादा कसूर मेरा ही था। मुझे अपने अकेलेपन से राहत मिल चुकी थी। कुछ दिन मुझे और मेरे छोटे भाई को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि मैं अपने छोटे भाई से ही वह सब रिश्ता बनाया जो एक पति पत्नी का होना चाहिए, लेकिन इंसान अपनी ख्वाहिशों से मजबूर रहता है। कुछ दिनों तक हम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन मैंने अपने भाई को संभाला और उसे कहा ये सब नॉर्मल बातें हैं और फिर हम दोनों खुशी खुशी इस तरह मजाक करते थे और अपनी जिंदगी साथ ही बिताते थे।